जादुई तकिया। मोनू जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसके लिए एक तकिया बनाया था जो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर माँ ने राई भरी थी। मोनू को अपना वो तकिया बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे वो छोटा तकिया निकाल दो, मैं अब वही तकिया लूंगा। मोनू, लेकिन वो तकिया तो बहुत छोटा है। हाँ, तो आप उसमें और राई भरकर उसको बड़ा कर दो। माँ के बहुत समझाने पर भी मोनू नहीं माना। मजबूरी में माँ उस तकिए को और बड़ा कर देती है। अपने बचपन का तकिया देखकर मोनू बहुत खुश होता है और रोज उसी पर सर रखकर सोता है। एक दिन मोनू का दोस्त बहुत बड़ी सी खिलौने वाली कार लेकर आता है जो कि बहुत महंगी होती है। तो मोनू भी घर आकर कार लेने की जिद करता है। माँ, मुझे वैसी ही कार चाहिए। मोनू, वो कार बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ के मना करने पर मोनू बहुत रोता है और जाकर अपने कमरे में उसी तकिए पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार है। वो बहुत खुश हो जाता है। उससे रात भर खेलता रहता है। दूसरे दिन सुबह वो कार गायब हो जाती है। फिर एक दिन मोनू स्कूल जाता है और अपने किसी दोस्त के पास बहुत सुंदर और महंगा बस्ता देखता है। घर आकर माँ से बस्ता खरीदने की जिद करने लगता है। मोनू, ये रोज रोज क्या नई नई मांग करने लगते हो? माँ, आप लोग मुझे कभी भी कुछ अच्छा नहीं दिलाते। ये सुनकर मोनू की माँ उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद मोनू फिर रो रो कर उसी तकिए पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही होता है। उसे अपना पसंदीदा बस्ता मिल जाता है और मोनू बहुत खुश होता है। लेकिन सुबह बस्ता फिर गायब हो जाता है। रोज इसी तरह चलता रहता। वो माँ से कुछ मांगता, नहीं मिलने पर रोता और तकिया उसे वही चीज दे देता। उसे लगने लगता है कि ये तकिया बहुत जादुई है और वो रोज रोज नई नई मांग करने लगता है। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी बॉटल। एक दिन माँ उसे ऐसे अकेले खेलते देख लेती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो अब रोज मोनू पर नजर रखने लगती है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मोनू, तुम रोज रात को क्या अकेले अकेले खेलते रहते हो? आपको पता है माँ, ये जो तकिया है ये जादुई तकिया है। मैं आपसे जो भी मांगता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत साधारण तकिया है। पर मोनू उसकी बात नहीं मानता। मोनू की माँ मोनू के पापा को ये सारी बातें बताती है। मुझे लगता है कि मोनू को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों अगले दिन जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। मोनू के बहुत सारे टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उससे बहुत सी बातें पूछते हैं। फिर उन्हें पता लगता है ये सब क्या हो रहा है। असल में मोनू को हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती थी, लेकिन उसे उसके माता पिता हर चीज नहीं दिला पाते थे, जिस कारण मोनू उन चीजों की कल्पना करने लगता था। बहुत दिनों तक मोनू का इलाज चलता रहा और वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, मोनू, ऐसे हर एक चीज की इच्छा करना सही नहीं। तुम्हें तुम्हारे माता पिता हर एक जरूरी चीज दे तो देते हैं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे आजकल हर चीज को जल्द से जल्द पाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को बिना डांटे प्यार से समझाएं। जादू की पोटली और रघु। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा, उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा।
जहाँ गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस बैठा है तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहाँ रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता, वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला। पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में